साध संगत आज का जो संवाद है वो आपके मन के चिंता को दूर कर देगा और सुमिरन करने का सही तरीका भी जान पाएंगे। बस आप जी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस संवाद का एक एक शब्द आपके दिल को छू लेने वाला है और आपके जीवन को अलग दिशा देने वाला है। साध संगत, आइए शुरू करते हैं। कि शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में सूरज ढल रहा था और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। गांव से दूर एक शांत स्थान पर एक पेड़ के नीचे एक युवा लड़का बैठा था। नाम था गुरमीत सिंह। उम्र लगभग 28 साल। चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। गुरमीत अपने जीवन की उलझनों में इतना फंस चुका था कि उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। नौकरी की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य का डर, सब मिलकर उसके मन को भारी बना चुके थे। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना परेशान क्यों हूं? क्या कोई है जो मेरी सुन सके? तभी वहां एक संत आए। शांत, सरल, दिव्य व्यक्तित्व। यह संत थे रविदास जी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और आंखों में करुणा। उन्होंने धीरे से गुरमीत के पास बैठते हुए कहा, बेटा, क्यों इतना व्यर्थ चिंता कर रहे हो? गुरमीत चौंक गया। उसने संत को देखा और बोला, बाबा जी, आप कौन हैं और मेरी चिंता आपको कैसे पता? संत मुस्कुराए, मैं वही हूँ जो हर दिल की बात जानता हूँ। मैं तुम्हारा अपना हूँ। बताओ, क्या परेशानी है? गुरमीत की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, मेरी जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ है। मैं मेहनत करता हूँ पर सफलता नहीं मिलती। हर समय डर लगा रहता है कि आगे क्या होगा। मैं बहुत सोचता हूँ लेकिन कोई हल नहीं मिलता। संत रविदास ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास परेशानी है। समस्या यह है कि तुम चिंता को पकड़ कर बैठे हो। गुरमीत ने हैरानी से पूछा, मतलब? संत बोले, मतलब यह कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन तुमने उन्हें अपने दिल और दिमाग पर हावी कर लिया है। तुमने निरंकार को भूलकर चिंता को अपना साथी बना लिया है। गुरमीत ने सिर झुका लिया। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन शांत नहीं रहता। संत ने समझाते हुए कहा, जब इंसान निरंकार को भूल जाता है तब उसका मन भटकने लगता है। चिंता, डर, घबराहट, ये सब उसी भटकाव के परिणाम हैं। गुरमीत ने पूछा, तो क्या सिर्फ निरंकार को याद करने से सब ठीक हो जाएगा? संत बोले, सिर्फ याद करने से नहीं, सही तरीके से सुमिरन करने से। जब तुम सच्चे मन से निरंकार का सुमिरन करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। गुरमीत ने उत्सुकता से पूछा, सही सुमिरन कैसे किया जाता है? संत ने कहा, सुमिरन का मतलब सिर्फ नाम लेना नहीं है। सुमिरन का मतलब है हर पल यह अनुभव करना कि निरंकार तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। जब तुम यह महसूस करोगे तब तुम्हारी चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। गुरमीत ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन बाबा जी, जब समस्या सामने होती है तब यह सब याद नहीं रहता। संत मुस्कुराए, इसीलिए अभ्यास जरूरी है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, बार बार गिरता है फिर उठता है, वैसे ही सुमिरन भी अभ्यास से आता है। गुरमीत बोला, तो क्या मैं अभी से शुरू कर सकता हूँ? संत ने कहा, क्यों नहीं, अभी इसी क्षण से। आंखें बंद करो और अपने अंदर झांको। गुरमीत ने आंखें बंद कर ली। संत की आवाज गूंजी, अपने सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ निरंकार को महसूस करो। वह तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर है। कुछ क्षण बीते, गुरमीत का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने आंखें खोली और कहा, बाबा जी, मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। संत ने कहा, यही सच्चा सुमिरन है। जब तुम्हारा मन वर्तमान में रहता है और निरंकार से जुड़ता है तब शांति अपने आप आती है। गुरमीत ने भावुक होकर कहा, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। मैं हमेशा बाहर ढूंढता रहा, लेकिन असली चीज तो अंदर थी।
संत बोले, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है, वह बाहर खोजता है जबकि सत्य उसके अंदर होता है। गुरुमीत ने पूछा, क्या इससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? संत ने समझाया, समस्याएं खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। जब नजरिया बदलता है तो समस्याएं भी छोटी लगने लगती है। गुरुमीत ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्यों इतना परेशान रहता था। संत बोले, क्योंकि तुमने अपने मन को बिना नियंत्रण के छोड़ दिया था। अब उसे निरंकार से जोड़ो। गुरुमीत ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब से रोज सुमिरन करूंगा। संत ने कहा, सिर्फ रोज नहीं, हर पल, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, हर समय निरंकार को याद करो। गुरुमीत ने पूछा, क्या यह संभव है? संत मुस्कुराए, जब प्रेम होता है तब सब संभव होता है। गुरुमीत ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। संत बोले, कुछ नहीं किया, यह सब तुम्हारे अंदर पहले से था, मैंने सिर्फ तुम्हें उसका एहसास कराया है। गुरुमीत ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं व्यर्थ चिंता नहीं करूंगा, मैं सुमिरन करूंगा। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? निरंकार का सुमिरन सही से करो। जब यह बात तुम्हारे जीवन में उतर जाएगी तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। इतना कहकर संत धीरे धीरे वहां से चले गए। गुरुमीत वहीं बैठा रहा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता की जगह शांति थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, निरंकार मेरे साथ है। और उसी क्षण से उसका जीवन बदलने लगा। साध संगत, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अगर सही दिशा में लग जाए तो इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और अगर गलत दिशा में भटक जाए तो उसे चिंता, भय और दुख के अंधेरे में धकेल देती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान का मन व्यर्थ चिंताओं में उलझा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही मन में विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये क्या होगा की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती और इंसान बिना वजह की मानसिक बोझ उठाता रहता है। लेकिन अगर गहराइयों से देखा जाए तो ये चिंताएं वास्तव में व्यर्थ होती है, क्योंकि जो बीत चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है वह अभी हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी इंसान अपने वर्तमान को छोड़कर या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। निरंकारी विचार हमें यह सिखाता है कि व्यर्थ चिंता से मुक्त होने का एक ही उपाय है, निरंकार का सुमिरन। सुमिरन का अर्थ केवल नाम जपना नहीं है, यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है कि केवल शब्दों को दोहराने से मन शांत हो जाए। सुमिरन का असली अर्थ है निरंकार को हर पल महसूस करना, यह समझना कि वह परम सत्ता हर जगह है, हर समय है और हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह अकेला नहीं है। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में निरंकार उसके साथ है। व्यर्थ चिंता का मूल कारण है अज्ञान और नियंत्रण की इच्छा। इंसान हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब वह परेशान हो जाता है, चिंता करने लगता है। निरंकारी ज्ञान यह समझाता है कि यह संसार एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे निरंकार चला रहा है। वह केवल एक पात्र है जो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। जब यह समझ आ जाती है तब इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वह निरंकार की इच्छा के अनुसार ही होगा। जब इंसान यह भाव अपने अंदर विकसित कर लेता है तब उसका मन शांत होने लगता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है।
चाहे सफलता मिले या असफलता, खुशी आए या दुख, व्यर्थ चिंता को दूर करने के लिए सबसे जरूरी यही है वर्तमान में जीना। निरंकारी विचार कहता है कि वर्तमान ही सत्य है। यही वह क्षण है जिसमें हम निरंकार को महसूस कर सकते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तब हमारा मन अतीत और भविष्य के उलझनों से मुक्त हो जाता है। हम जो भी करते हैं पूरी जागरूकता और शांति के साथ करते हैं। यही सच्चा सुमिरन है। सुमिरन का अभ्यास धीरे धीरे करना होता है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर बार जब मन भटके उसे प्यार से वापस निरंकार की ओर ले आना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है मन स्थिर होने लगता है, विचारों का शोर कम हो जाता है और अंदर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह अंदर से उत्पन्न होती है और हर परिस्थिति में बनी रहती है। निरंकारी विचार यह भी सिखाते हैं कि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंता करने से समस्या और बड़ी लगने लगती है। मन कमजोर हो जाता है और इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। इसके विपरीत जब मन शांत होता है तब इंसान हर परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता है, वह सही निर्णय ले पाता है और समस्याओं का समाधान भी आसानी से खोज लेता है। इसलिए कहा गया है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा रहे हैं। हमें अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं बल्कि सुमिरन में लगाना चाहिए। जब हम सुमिरन करते हैं तब हमारा मन सकारात्मक हो जाता है। हम हर परिस्थिति में अच्छाई देखना सीख जाते हैं। हम दूसरों के प्रति भी दयालु और सहनशील हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। जहां पहले हम हर छोटी बात पर परेशान हो जाते थे, अब हम मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। जहां पहले हम भविष्य को लेकर डरते थे, अब हम भरोसा रखते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। यह भरोसा ही सच्ची ताकत है। निरंकार पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। वह हर समय एक अदृश्य शक्ति का सहारा महसूस करता है। यही सहारा उसे हर मुश्किल से बाहर निकलता है। जीवन में समस्याएं आएंगी, वह निश्चित है, लेकिन उन समस्याओं के बीच हम कैसे रहते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम चिंता में डूब जाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। अगर हम सुमिरन में जुड़ जाते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। इसलिए हमें यह चुनाव करना है कि हम क्या चाहते हैं, चिंता या शांति। निरंकारी मार्ग हमें शांति का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर है। जब हम अपने अंदर निरंकार को महसूस करते हैं तब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। अंत में यही कहना है, चिंता को छोड़ो, सुमिरन को अपनाओ, हर सांस के साथ निरंकार को महसूस करो, हर पल यह याद रखो कि वह तुम्हारे साथ है। जब यह भाव तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा तब चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी और तुम्हारा मन हमेशा शांति में रहेगा। साथ संगत, अगर यह विचार आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ संगत, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।